नमस्कार दोस्तों, आज के करंट अफेयर के सेशन में आप सबका स्वागत है। आज का जो हमारा टॉपिक है वो इसरो है। लास्ट ईयर 2023 में इसरो ने बहुत सारे मिशन सक्सेसफुली लॉन्च किए हैं और उसको पूरा भी किया है। तो पॉसिबिलिटीज हाई है कि इस साल के जो भी एग्जाम्स लिए जाएंगे उसमें इसरो के बारे में या तो फिर दो जो महत्वपूर्ण मिशंस हुए हैं, चंद्रयान 3 और आदित्य L1, उसके बारे में क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो हम आज थोड़ा उसके बारे में डिटेल्स में देखेंगे और लास्ट में हम क्वेश्चन आंसर भी देखेंगे। तो बेसिक डिटेल से हम शुरुआत करते हैं। इसरो का जो हेडक्वार्टर है वो अलपुजा केरला के अंदर आया हुआ है और उसकी स्थापना 15 अगस्त 1969 को हुआ है। और उसके जो पहले चेयरमैन है वो विक्रम साराभाई है और अभी के जो करंट चेयरमैन है वो एस सोमनाथ है जो अभी भी है और 2022 से जनवरी 2022 से वो चेयरमैन बने थे और अभी भी कंटिन्यू उसका है चेयरमैन। ठीक है, तो दो क्वेश्चंस विक्रम साराभाई से आ सकते हैं। एक तो उनको फादर ऑफ द इंडियन स्पेस प्रोग्राम कहा जाता है, तो एक क्वेश्चन ये आ सकता है कि इंडियन स्पेस प्रोग्राम के फादर किसको कहा जाता है, तो विक्रम साराभाई। ठीक है, दूसरा जो क्वेश्चन है वो ये है कि फर्स्ट इसरो के चेयरमैन कौन थे, तो वो भी विक्रम साराभाई। ये दो क्वेश्चन है जो आ सकते हैं बेसिक क्वेश्चन में। ठीक है, अभी जो करंट चेयरमैन है वो एस सोमनाथ है और उसका थोड़ा बेसिक में देख लेते हैं। उतना डीप में जाने की जरूरत नहीं, उतना क्वेश्चन नहीं आ सकता है, हमें सिर्फ यही आ सकता है कि भी अभी करंट चेयरमैन कौन है, एस सोमनाथ है। ठीक है, लेकिन थोड़ा हम बेसिक देख लेते हैं क्योंकि हमें ये भी जानना जरूरी है उन्होंने इसरो के लिए या देश के लिए क्या किया है। तो हम थोड़ा उसके बारे में पढ़ लेते हैं क्योंकि एक ये सक्सेस स्टोरी है, एक लेजेंड के रूप में हम देखेंगे। जैसे डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम है, जैसे विक्रम साराभाई है, तो उन्होंने देश के लिए बहुत महत्वपूर्ण योगदान दिया है। वैसे ही जो अभी के चेयरमैन है एस सोमनाथ, उन्होंने भी बहुत अच्छा योगदान दिया है देश के लिए, इसरो के लिए, स्पेस साइंस के लिए। तो हम थोड़ा बेसिक डिटेल देखते हैं। जो एस सोमनाथ है वो केरला के एक छोटे से गांव से बिलोंग करते हैं और अपनी कड़ी मेहनत और लगन से आज वो इसरो के चेयरमैन बने हैं। उन्होंने जो भी मिशंस हुए हैं उनके अंदर बहुत अच्छे से वर्क किया है, प्लानिंग किया है और एग्जीक्यूशन किया है। उसकी हम एक्सपर्टाइज की बात करें तो उनका जो एक प्रोपल्शन सिस्टम होता है जो कि लॉन्च व्हीकल की ऑपरेशन में काम आता है, उसके अंदर उसकी मास्टरी है। मिशंस और बहुत सारे जो लॉन्च व्हीकल्स की मिशन या फिर सैटेलाइट लॉन्च करने के लिए जो मिशंस हुए हैं, या तो फिर चंद्रयान 2 हो गया, चंद्रयान 3 हो गया, तो ये जो सारे मिशन है उसकी प्लानिंग और एग्जीक्यूशन बहुत अच्छे से किया है। उसमें भी उसने बहुत महत्वपूर्ण योगदान दिया है। तीसरा कि उन्होंने एज ए टीम मेंबर बहुत अच्छा वर्क किया है और उसके लिए उनको बहुत सारे इसरो के अवार्ड भी मिले हैं। अभी जो नया आ रहा है कि कॉस्ट कटिंग के लिए या तो ज्यादा कॉस्ट ना हो उसके लिए इसरो के और कई स्पेस रिसर्च इंस्टीट्यूट है वो रीयूजेबल व्हीकल्स लॉन्च कर रही है, वो टेक्नोलॉजी डेवलप कर रही है। तो उसके अंदर भी एस सोमनाथन का बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहा है। ठीक है, और इसके अलावा हायर जो कम्युनिकेशन सैटेलाइट होते हैं उसके इंजन को डेवलप करने के लिए एक जियो क्रॉनिकल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल बनाया गया है, उसके अंदर भी उनका बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहा है। जो क्रिनोक इंजन बनना, उसकी डिजाइन, उसका प्लानिंग, उसकी एग्जीक्यूशन, उनके अंदर इसका महत्वपूर्ण योगदान रहा है। सबसे इंपॉर्टेंट जो चंद्रयान 3 लॉन्च हुआ और उसका सक्सेसफुल सॉफ्ट लैंडिंग हुआ, वो लैंडिंग के पीछे जब चंद्रयान 2 सक्सेसफुल लॉन्च तो हो गया था पर वो सॉफ्ट लैंडिंग नहीं हुआ था। तो जब सॉफ्ट लैंडिंग नहीं हुआ था तो उसके बाद उसका इन्वेस्टिगेशन किया गया था और वो इन्वेस्टिगेशन के अंदर एस सोमनाथन का बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहा है। तो ये बेसिक जो हमें मालूम है या हमें मालूम होना चाहिए कि उन्होंने क्या क्या किया है, तो वो ये 2-3 चीजें हैं जो हम याद कर सकते हैं। ठीक है, और आगे बढ़ते हैं तो उनको क्या क्या अवार्ड मिला है। तो उनको 2-3 अवार्ड्स मिले हैं, ज्यादा है लेकिन वो सर्टिफिकेट के रूप में होता है, लेकिन ये 2-3 अवार्ड ऐसे हैं जो हम देख सकते हैं, हम बता सकते हैं। उसमें से एक स्पेस प्रोग्राम में एक्सीलेंट वर्क करने के लिए उनको डॉक्टर बीरेन रॉय स्पेस साइंस अवार्ड दिया गया है। दूसरा, एज ए टीम मेंबर उसने अच्छा वर्क करने के लिए इसरो टीम एक्सेलेंस अवार्ड दिया गया है। तीसरा कि इसरो के अंदर बहुत सारे मिशंस का प्लानिंग और एग्जीक्यूशन करने के लिए इसरो मेरिट अवार्ड उनको दिया गया है। तो ये 2-3 अवार्ड है जो उनको इसरो के द्वारा दिए गए हैं। ठीक है, और आगे बढ़ते हैं
तो ये जो लिस्ट है वो इसरो की स्थापना हुई तब से अब तक के जितने भी चेयरमैन बने हैं उसकी एक लिस्ट है, जिसमें हम देख सकते हैं। हमें सारे याद रखने की जरूरत नहीं है, लेकिन फर्स्ट जो है वो विक्रम साराभाई है, उसको याद रखना है। जो लास्ट है अभी करंट, वो ए सोमनाथ है, वो याद रखना है। या तो अगर ए हो सकता है कि डॉक्टर के सिवन है, जो चंद्रयान 2 के टाइम उनका भी एक नाम याद कर लीजिए, क्योंकि वो भी आ सकता है कि भी चंद्रयान 2 जब लॉन्च हुआ तब इसरो के चेयरमैन कौन थे, तो डॉक्टर के आ सकते हैं। बाकी आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, क्योंकि एज ए लिस्ट रखने के लिए या तो फिर देखने के लिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये जो लिस्ट है वो अभी करंट जो 2023 में मिशंस लॉन्च किए हैं उसका है इसरो के द्वारा। उनमें से हमें दो खास याद रखने हैं। एक तो चंद्रयान 3 मिशन जो जुलाई 14 को लॉन्च हुआ था, ठीक है, और एक आदित्य L1 जो 2 सितंबर 2013 को लॉन्च हुआ था। तो ये दो मिशन की डेट्स याद रख लीजिए। बाकी जो है वो लिस्ट दिया गया है, लेकिन उसमें इतने सारे क्वेश्चंस नहीं आएंगे। ये हमारा फेवरेट टॉपिक चंद्रयान 3। तो चंद्रयान 3 है वो 14 जुलाई 2023 को लॉन्च हुआ था। ये सारी डेट है जो उसकी जो एक्टिविटीज काउंट की गई है उसकी डेट वाइज ये टेबल है, लेकिन हमें बहुत सारी डेट याद नहीं रखनी है, सिर्फ दो ही डेट याद रखनी है कि एक चंद्रयान 3 लॉन्च कब हुआ था, तो 14 जुलाई 2023, ठीक है, और उसका लैंडिंग कब हुआ था, तो वो 23 अगस्त 2023। दो डेट याद रखनी है। तीसरी जो डेट याद रखनी है वो आदित्य L1 मिशन कब लॉन्च हुआ था, तो वो 2 सितंबर 2023। अब इसके बारे में आगे बढ़ते हैं। तो चंद्रयान 3 जो सॉफ्ट लैंडिंग हुआ, तो हम उस लैंडिंग के साथ चौथे दुनिया के ऐसे देश बने जो मून मिशन में सक्सेसफुल हुए हैं, ठीक है। और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है जो कि साउथ पोल में लैंडिंग करने वाला सबसे पहला देश हम बन गए हैं। तो हमारे लिए ये प्राउड की बात है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जहां पे लैंड किया है उस स्पॉट को शिव शक्ति नाम दिया गया है। डायग्राम या तो फिर टेक्नोलॉजी दिखाया गया है जो चंद्रयान 3 का चार्ट है, एक तरह का जो जी मैप है कि ऐसे ऐसे चलेगा और ऐसे ऐसे वो अर्थ के ऑर्बिट से बाहर जाएगा और चंद्र के ऑर्बिट में आएगा। तो ये जो सारे डायग्राम है वो एक टेक्नोलॉजी दिखाता है जो इसरो के द्वारा यूज हुई है, और कोई कंट्री ये यूज नहीं करती है। उसका रीजन है कि हमारे पास कोई ऐसा पावर इंजन नहीं है जिसे एक थ्रस्ट में हम स्पेस से या तो वैन एलन बेल्ट से बाहर निकल सके। तो इसरो इस टेक्नोलॉजी को इफेक्टिवली यूज करते हैं, और इससे सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि इसरो जो प्रोजेक्ट करती है वो दुनिया में सबसे लोएस्ट कॉस्ट होता है। जैसे कि आप मंगलयान का कॉस्टिंग देख लीजिए, तो वो पर किलोमीटर 6 रुपया है, जो कि उबेर के जो रेट है उससे भी कम है। तो इस तरह हम ऑटो चार्ज में, या तो ये कह सकते हैं कि हम ऑटो में स्पेस मिशन करते हैं, जो कि इसरो का सबसे बड़ा और रिमार्केबल अचीवमेंट है, जिससे पूरी दुनिया दंग है, पूरी दुनिया हैरान है कि बहुत हमारा जो कॉस्टिंग है वो सैटेलाइट लॉन्च करने में या तो कोई मिशन करने में वो कॉस्टिंग बहुत कम आता है। इसलिए आप देख लीजिए कि अक्सर न्यूज में आता रहता है कि हमने इस देश का सैटेलाइट लॉन्च किया, हमने इस देश का सैटेलाइट लॉन्च किया। तो वो इसलिए आता है क्योंकि हमारा जो कॉस्ट कटिंग है वो नासा और दूसरी जो भी स्पेस रिसर्च इंस्टीट्यूट है उससे बहुत कम आते हैं। ये जो दो तस्वीर है कुछ जो चंद्रयान मिशन के टाइम जब लूनार है वो चंद्र की ऑर्बिट में घूम रहा था तब ली गई तस्वीर है जो चंद्र की है, ठीक है। तो ये दो तस्वीर है वो आप देख लीजिए। ये जो लिस्ट है उसमें से इसरो का जो आने वाला प्रोजेक्ट है उसका लिस्ट है जो नेक्स्ट मतलब इस ईयर, लास्ट ईयर हुआ था 1-2, और इस ईयर में जो होने वाला है उसके बारे में हम बात करेंगे। आपको पता है चंद्रयान 3 वो सक्सेसफुली हो गया है, आदित्य L1 वो भी सक्सेसफुली लॉन्च हो गया है। अब जो गगनयान 1 है और गगनयान 2 है वो ऐसे व्हीकल्स है जो वस्तु या चीजें वो यहाँ से स्पेस स्टेशन तक ले जाने के लिए यूज होता है, और वो अभी लॉन्च होगा जो 2024 में प्लानिंग में है, लेकिन अभी वो टेस्टिंग मोड पे है। उसके अलावा निसार है, शुक्रयान 1 है, लूनार प्रोपल्शन एक्सप्लोरेशन मिशन है, मंगलयान 2 है या एंड गगनयान 3 है।
अब एक दो चीजें देख लीजिए, गगनयान 1 और 2 वो सिर्फ चीजें ले जाने के लिए है, और जो गगनयान 3 है वो ऐसा स्पेसक्राफ्ट है जो मानव के साथ स्पेस स्टेशन तक मानव को ले जाएंगे, मतलब ह्यूमन को ले जाएंगे। तो ये दोनों डिफरेंस है गगनयान 1 और गगनयान 3 में, वो खास याद रखिए। उसके अलावा एक क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि शुक्रयान 1 है वो वेनस के लिए मिशन करने वाला है, जो दिसंबर 2024 में प्लानिंग में है। तो एक क्वेश्चन ये आ सकता है कि अभी इसरो जो वेनस के लिए प्लानिंग करते हैं उस लॉन्च व्हीकल का नाम क्या है या उस मिशन का नाम क्या है, तो उसमें आ सकता है शुक्रयान 1। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एक गगनयान 1 व्हीकल्स है जो कि वस्तुओं को स्पेस तक ले जाएंगे। अब एक ग्रेट न्यूज है, जो GSLV F-14 इनसेट 3DS मिशन लॉन्च हो रहा है इस सैटरडे को, फरवरी 17 को। तो ये मिशन है वो उसका काउंटडाउन भी शुरू हो, इस मिशन का काउंटडाउन भी शुरू हो गया है और उसका नाम है इनसेट 3DS। ये क्यों होगा? तो कि जो मीटरोलॉजिकल सैटेलाइट है उसको GTO यानी कि जियो सिंक्रोनस ट्रांसफर ऑर्बिट में डिप्लॉय करने के लिए ये लॉन्च हो रहा है। ठीक है, तो एक क्वेश्चन आ सकता है कि भी कौन सा मिशन लॉन्च होने वाला है या कौन सा मिशन लेटेस्ट हुआ है, तो उसमें ये आएगा इनसेट 3DS। ठीक है, ये एक न्यूज है जो कि इसरो के रिलेटेड नहीं है लेकिन स्पेस के रिलेटेड है, तो हम थोड़ा देख लेते हैं क्योंकि क्वेश्चन करंट अफेयर में आ सकता है। तो ये है कि नासा का जो एक स्पेस सैटेलाइट मिशन है वो सक्सेसफुली लॉन्च हुआ है, और वो क्लाइमेट सर्विस के लिए, क्लाइमेट साइंस के लिए वो काम करेगा, जिसमें जो ओशंस है उसकी हेल्थ और जो एयर क्वालिटी है, क्लाइमेट चेंजेस इफेक्ट है, उसके बारे में वो रिसर्च करेंगे। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन आंसर की तरफ। पहला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में जो इसरो द्वारा इंस्टा 3DS लॉन्च हो रहा है वो किस प्रकार का सैटेलाइट है? ठीक है, तो उसमें आंसर आएगा बी, मीटरोलॉजिकल सैटेलाइट। दूसरा जो क्वेश्चन है वो इसरो एंड मॉरिशस रिसर्च एंड इनोवेशन काउंसिल, जो MRIC के नाम से जाना जाता है, उसके बीच स्पेस ऑपरेशन के लिए यूनियन कैबिनेट ने एक अप्रूवल दिया है, वो कौन सा है? तो उसमें आंसर आएगा सी, MOU फॉर ज्वाइंट स्मॉल सैटेलाइट डेवलपमेंट। जो छोटे सैटेलाइट है उसको डेवलपमेंट करने के लिए एक MOU साइन हुआ है, किसके बीच? इसरो और मॉरिशस के बीच। तीसरा जो क्वेश्चन है हमारा वो है, हाल ही में इसरो द्वारा लॉन्च किया गया मिशन एक्सपोसेट का मेन ऑब्जेक्ट क्या है? तो उसका मेन ऑब्जेक्ट है न्यूट्रॉन स्टार एंड ब्लैक होल का रिसर्च करना। तो हमारा आंसर आएगा बी, न्यूट्रॉन स्टार्स एंड ब्लैक होल्स। चौथा जो हमारा क्वेश्चन है वो स्विस एंड स्टेप इंस्ट्रूमेंट का किस मिशन से रिलेशन है? स्विस और स्टेप इंस्ट्रूमेंट है वो किसके साथ रिलेटेड है? तो वो हमारा आंसर आएगा आदित्य L1 के साथ, उसका वो जो इंस्ट्रूमेंट है वो उसमें यूज हुआ है। ठीक है, तो ऑप्शन ए आदित्य L1। पांचवा जो क्वेश्चन है वो पुलसेकरपट्टिनम जो हमारा एक स्पेस पोर्ट है वो कौन से स्टेट में लोकेटेड है? तो वो तमिलनाडु में लोकेटेड है, और वो जो छोटे सैटेलाइट है उसको लॉन्च करने के लिए उसकी यूज होता है। छठा जो क्वेश्चन है, इसरो के दिए गए डेटा के मुताबिक लूनार सरफेस ने कितना टेम्परेचर रिकॉर्ड किया है? हाईएस्ट कितना टेम्परेचर रिकॉर्ड किया है? तो वो 70 डिग्री सेंटीग्रेड आएगा। हमारा आंसर है डी, 70 डिग्री सेंटीग्रेड। हमें ऑप्शन अभी याद नहीं रखना है, हमें सिर्फ आंसर ही याद रखना है क्योंकि ऑप्शन चेंज होते रहते हैं। सातवां जो क्वेश्चन है, इसरो के एस्टार्क है यानी कि टेलीमेट्री ट्रैकिंग एंड कमांड नेटवर्क, वो कहां पे है? तो वो है बेंगलुरु। हमारा आंसर आएगा ए, बेंगलुरु। इसरो किसके साथ मिलकर न्यूक्लियर पावर इंजन डेवलप कर रहा है? तो वो हमारा आंसर आएगा बार्क। ये बार्क क्या है? भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, जो कि न्यूक्लियर के बारे में रिसर्च करते हैं। ठीक है, तो बार्क वो इंडियन ही एजेंसी है, इंस्टीट्यूट है जो एटॉमिक रिसर्च करती है। ठीक है, हमारा 9वां क्वेश्चन है कि इसरो ने कौन सा व्हीकल प्राइवेट सेक्टर को दिया है? जो हमें अभी थोड़ी देर पहले ही बात हुई थी ना कि स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल है वो प्राइवेट सेक्टर को दिया गया है, तो हमारा आंसर आएगा डी, स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसरो ने किस देश के साथ मिलकर
2024 में इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में ज्वाइंट मिशन करने के लिए एग्रीमेंट किया है, तो वो है इजराइल के साथ मिलके, इसरो और इजराइल साथ मिलके इंडियन इंटरनेशनल जो स्पेस स्टेशन है उसमें रिसर्च करेंगे। तो हमारा आंसर आएगा बी, इजराइल। नेक्स्ट, इसरो की स्थापना कब हुई थी? पहले ही हमने देख लिया था, 15 अगस्त 1969। ठीक है, तो हमारा आंसर आएगा बी, 1969। पीएसएलवी क्या है? सबसे इंपॉर्टेंट, पीएसएलवी क्या है? तो पीएसएलवी वो एक ऐसा सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल है जो मीडियम रेंज के सैटेलाइट को लॉन्च करता है, और उसका आंसर ए आएगा, पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। ठीक है। तीसरा जो क्वेश्चन है, चंद्रयान मिशन जैसे हेवी पेलोड के लिए कौन से लॉन्च व्हीकल का यूज होता है? तो उसमें हमारा आंसर आएगा सी, LVM-3। ठीक है। अब तक इसरो ने कितने सक्सेसफुल ऑर्बिटल लॉन्च मिशन कंडक्ट किए हैं? तो उसमें 1 जनवरी 2024 तक 79 मिशन लॉन्च किए हैं। अब जनवरी फरवरी का 1-2 मिशन हुआ है, तो उसको ऐड कर लो तो आंसर चेंज हो सकता है, लेकिन अभी तक सक्सेसफुली लॉन्च जो यहाँ पे बात करनी है तो नहीं हुआ है, लेकिन कंडक्ट किया है तो वो ज्यादा है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे मिशन रहे जो अनसक्सेसफुल रहे हैं। ठीक है, तो सक्सेसफुल मिशन 1 जनवरी 2024 तक 79 किए हैं। पहला इंडियन सैटेलाइट जो स्पेस में लॉन्च किया था उसका नाम क्या है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कदा में भी आ सकता है। तो उसका नाम है आर्यभट्ट। हमारा ऑप्शन है ए, आर्यभट्ट। वो आर्यभट्ट है, वो हमारे इंडियंस मैथमेटिशियन थे, बहुत ग्रेट मैथमेटिशियन थे, और उनको ट्रिब्यूट करने के लिए गया था फर्स्ट हमारे जो सैटेलाइट था उसका। ठीक है, नाम है आर्यभट्ट। चंद्रयान 1 कब सक्सेसफुली लॉन्च हुआ था? तो चंद्रयान 1 वो 2008 में सक्सेसफुली लॉन्च हुआ था। हमारा ऑप्शन है बी, 2008। यहाँ खास कि जब चंद्रयान की बात आए तो चंद्रयान 3 हुए हैं, चंद्रयान 1, चंद्रयान 2 और चंद्रयान 3। चंद्रयान 1 है तो 2008 में हुआ था, चंद्रयान 2 है 2019 में हुआ था, और चंद्रयान 3 है वो 2023 में हुआ था। तो खास याद रखिएगा कि चंद्रयान देख के आंसर नहीं डालना है, चंद्रयान 1, चंद्रयान 2, चंद्रयान 3 वो कौन सा है वो भी देखना है। ठीक है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इसरो के कौन से मिशन ने चंद्र पर आइस की खोज की थी? तो वो पहला मिशन जो है चंद्रयान 1, उन्होंने आइस की खोज की थी। तो ऑप्शन ए आएगा, चंद्रयान 1। व्हाट इज द नेम ऑफ इंडियन एम्बिशन मिशन टू सेंड ह्यूमंस टू स्पेस? इसरो इंडिया का सौमानव जो स्पेस मिशन है उसका नाम क्या है? तो हमारा उसका नाम मतलब आंसर आएगा गगनयान 3। क्या नाम आएगा? गगनयान 3। जब हमने आगे देखा था वीडियो में, गगनयान 1 और 2 वो सिर्फ चीजें ले जाने के लिए है, और गगनयान 3 है वो मानव को स्पेस में ले जाने के लिए है। ठीक है, तो आंसर आएगा हमारा गगनयान, यानी कि ऑप्शन सी। इसरो के पास जो नेविक सिस्टम है उसमें कितने ऑपरेशनल नेविगेशन सैटेलाइट है? जो हमारी नेविक सिस्टम है उसमें कितने ऑपरेशनल नेविगेशन सैटेलाइट है? तो हमारा आंसर आएगा ऑप्शन बी, 7। कितने सैटेलाइट है? 7। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कभी भी आ सकता है, बोल नहीं सकते कि फादर ऑफ द इंडियन स्पेस प्रोग्राम कौन है। तो हमने आगे भी बात की थी, डॉक्टर विक्रम साराभाई। तो हम वीडियो को खत्म करते हैं, कल मिलते हैं दूसरे वीडियो में। और अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक कर दीजिए, और आपको लगता है कि दूसरों को भी सीखना है तो शेयर कर दीजिए, और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं कल के वीडियो में, तब तक अलविदा, जय हिंद।